नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ प्रीति श्रीमार। मुख्यमंत्री के क्या दौरे रहेंगे, क्या कुछ रहेगा विशेष, आज सबसे पहले डालते हैं उस पर एक नजर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 5 नवंबर को केदारनाथ आ सकते हैं पीएम। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी ने जानकारी दे दें। मुख्यमंत्री दौरे पर रहेंगे और अयोध्या का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2 दिवसीय अयोध्या दौरा उनका रहेगा। इस दौरान रामलला, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या दौरा, 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और यहां पर रामलला, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे सीएम। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, अयोध्या के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 5 नवंबर को केदारनाथ आ सकते हैं पीएम। बड़ी जानकारी आपको दे दे, 5 नवंबर को केदारनाथ आ सकते हैं प्रधानमंत्री। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू की हैं। 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होंगे, तो उससे पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ आ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है देहरादून से। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री का केदारनाथ का दौरा हो सकता है और पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होने हैं, तो उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री यहां पर आकर दर्शन कर सकते हैं केदारनाथ बाबा के, और उसको लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो प्रधानमंत्री के केदारनाथ आने की जानकारी मिल रही है। 5 नवंबर को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ आ सकते हैं। बता दें कि 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, तो उससे पहले प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच सकते हैं। एक दिन पहले यहां का दौरा कर सकते हैं और उनके दौरे को देखते हुए बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर वो लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले भी कई बार यहां पर वो दौरा कर चुके हैं और जो काम चल रहे हैं उनका जायजा वो समय समय पर लेते रहते हैं। और इस बार जब कपाट बंद होंगे 6 नवंबर को, तो उससे एक दिन पहले एक बार फिर से यहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उनका जायजा ले सकते हैं। बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी गई है उनके दौरे को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, जम्मू में आतंकी मुठभेड़ में टिहरी का जवान शहीद हो गया है। विमान गांव के रहने वाले थे शहीद। पुंछ में गुरुवार रात हुई मुठभेड़ में घायल हुए थे। जम्मू में आतंकी मुठभेड़ के दौरान टिहरी के रहने वाले जवान शहीद हो गए हैं। विमान गांव के रहने वाले थे शहीद, मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए और तब से ही परिवार में शोक की लहर है। यहां तक कि गांव में भी मातम पसरा हुआ है, लेकिन परिवार को गर्व है कि बेटे ने देश के लिए शहादत दी। जम्मू में लगातार हम देख रहे हैं कि मुठभेड़ हो रही है और ऐसे में एनकाउंटर में घायल हुए थे जवान, जिसके बाद उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो जम्मू में आतंकी मुठभेड़ में टिहरी के जवान शहीद हो गए। विमाना गांव के रहने वाले थे शहीद विक्रम सिंह नेगी। बता दें कि पुंछ में गुरुवार रात को जो मुठभेड़ हुई उसमें विक्रम सिंह नेगी घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था और इस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जम्मू में हुए आतंकी हमले के दौरान विक्रम सिंह नेगी शहीद हो गए। परिवार में शोक की लहर है।
विमाना गांव के रहने वाले थे शहीद विक्रम सिंह नेगी और जैसे ही ये जानकारी उनके परिवार को लगी, गांव में दी गई इसकी जानकारी, तब से ही गांव में शोक की लहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। जवान के शहीद होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से गहरा शोक व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और युगंबर सिंह ने देश सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ट्वीट आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का। उन्होंने दोनों ही शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को कभी ना भुलाए जाने वाला करार दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों से बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए उत्तराखंड के 2 जवान राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और युगंबर सिंह की शहादत पर श्रद्धांजलि उनको अर्पित की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इस कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चलिए देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रशासन और स्मार्ट सिटी की नई पहल, कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई है। दूसरी वैक्सीन लगाने पर लकी ड्रॉ निकालेंगे। टीका लगवाने वाले व्यक्तियों को ड्रॉ के जरिए इनाम भी दिया जाएगा। तो लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि लोग दूसरी डोज भी जल्द से जल्द लगवाएं। इसके लिए लकी ड्रॉ का सहारा यहां पर लिया गया है। लकी ड्रॉ निकाला जाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने टीका लगवाया है और जो इनाम उस लकी ड्रॉ में निकलेगा वो उनको दिया जाएगा। स्कूटी, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन, टैबलेट, माइक्रोवेव शामिल है इनाम के तौर पर जो दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को। खासतौर पर दूसरी वैक्सीन लगवाने के लिए लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। ये पहल की गई है और 23 से 30 अक्टूबर को साप्ताहिक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। 2 नवंबर को धनतेरस पर मेगा लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। फेस्टिव सीजन है और ऐसे में इस दौरान लोगों को प्रशासन की तरफ से जागरूक किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो कोरोना की दूसरी डोज भी जल्द से जल्द लगवाएं। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच गुरुग्राम से एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में हैं। लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक वो लेंगे। दोपहर 2:30 पर अपैरल हाउस में ये बैठक होगी। 11 बजे उप मुख्यमंत्री संसाधन भवन का उद्घाटन करेंगे। लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी और दोपहर 2:30 पर ये अपैरल हाउस में बैठक आयोजित होगी। तो हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दोनों ही आज गुरुग्राम में हैं। यहां पर बैठक में हिस्सा लेंगे दोनों मंत्री। 11 बजे उप मुख्यमंत्री संसाधन भवन का उद्घाटन करेंगे। लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक भी लेंगे सीएम और दोपहर 2:30 पर यह बैठक जो है अपैरल हाउस में होगी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज दोनों ही मंत्री गुरुग्राम में रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आयोजित दशहरा मेले के बाद मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ विजयदशमी का त्योहार मनाया। परिवार के बाद रावण दहन करने के बाद सीएम आम जनता के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों और दुकानदारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिली और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब खुद मुख्यमंत्री आम जनता के बीच पहुंचे। दुकानदारों से उन्होंने मिलकर उनका हालचाल जाना, क्या कुछ समस्याएं उनको पेश आ रही है वो भी उन्होंने इस दौरान जानने की कोशिश की और मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिली। लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुलाकात करते वक्त दुकानदार काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री ने भी सभी से एक आम नागरिक की तरह मिलकर मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, जनता के बीच पहुंचे।
देश भर में धूमधाम से विजयदशमी का त्योहार मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी देहरादून में आयोजित रावण दहन और दशहरा मेले में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। सीएम ने यह भी कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का भी संकल्प लिया। विजय है। जिस प्रकार भगवान राम ने सब प्रकार के जाति भेद को मिटाकर जन सामान्य को साथ लेकर विजय यात्रा प्रारंभ की, हम भी अब नए युग में भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करें। हर जन सामान्य का उसमें सहभाग हो, इतना ही मेरा। देश भर में विजयदशमी का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में आप नेता कर्नल कोठियाल ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बेरोजगारी का रावण जलाया। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी के रावण के 10 सरों को उत्तराखंड के 10 बदहाल मुद्दों से जोड़कर बेरोजगारी के इस रावण को जलाकर एक बेहतर उत्तराखंड के लिए संकल्प लिया। और इस दौरान उन्होंने 10 स्तरों में बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य, बदहाल शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई, पलायन, महंगी बिजली, पानी की किल्लत जैसे मुद्दों से उत्तराखंड को निजात दिलाने का संकल्प लिया और साथ ही इस बेरोजगारी के रावण को भी दहन किया। फिलहाल यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबर फास्ट ला रहा है रियल एस्टेट समिट एंड अवार्ड 2021। देखिए शनिवार 16 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में पहाड़ी रत्न श्री देव सुमन गढ़वाली फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म कलाकारों और निर्माता विक्रम नेगी,
पहाड़ी से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड की विभूतियों पर फिल्म बन रही है, ये एक सराहनीय प्रयास है। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड फिल्मों की शूटिंग के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है और शूटिंग करने के लिए बहुत सुंदर जगह। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विभूतियों पर आधारित फिल्मों को जो निर्माण उनका करेगा, उनको विशेष छूट दी जाएगी। उत्तराखंड के भिकियासेन में किस विकास खंड अंतर्गत नवदुर्गा कालिका धाम बसोट श्रीमद् भगवत गीता कथा जारी है और यहां पर मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है। साथ ही भव्य और दिव्य रूप देने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण की आधारशिला मंत्रोच्चारण के साथ रखी गई है, जिसमें पहली ईंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित गोपाल दत्त उप्रेती आदि ने रखी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और पार्टी आगामी चुनावों को देखते हुए लगातार अपना संगठन मजबूत करने में लगी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय की मौजूदगी में थराली विधानसभा से 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके निर्दलीय प्रत्याशी गुड्डू लाल को आप पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाई, जो मोदी लहर के बावजूद भी 2017 के चुनाव में 7088 वोट पाने में कामयाब रहे थे। और उस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आप पार्टी की नीतियों से लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं। इन 20 सालों में जनता कांग्रेस और बीजेपी से पूरी तरह उब चुकी है। देखिए, दोनों समझदार लोग हैं, गुड्डू लाल जी और किशोरी भाई, और ये काफ़ी टाइम से देख रहे थे आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी जो एक्टिविटी है उसे कर रही है और किस तरीके से लोगों को समझा रही है कि उत्तराखंड नवनिर्माण की परिभाषा क्या होगी। इन्होंने काफ़ी कन्विंस होकर के आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। एक बीजेपी में थे पहले उत्तराखंड क्रांति दल में थे। हम वो वाली बात नहीं करेंगे कि ये टूट करके आए हैं, क्योंकि इनको पार्टी की सोच समझ में आई है, इनके अंदर एक जज्बा, एक इच्छा है कि कैसे उत्तराखंड के लिए अच्छा करा जाए। इन्होंने क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है और जिस एरिया के रहने वाले हैं वो ना उत्तराखंड का सबसे दुर्गम इलाकों में से आता है। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी की जैसे कहते हैं पहाड़ में मजबूती, पहुंच और ज़्यादा बढ़ रही है। केदारनाथ धाम के यात्रियों के लिए हेली सेवा शुरू हो गई है। ऐसे में हेलीकॉप्टर से अब तक 9,568 तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं, जबकि 9,324 तीर्थयात्रियों की हेलीकॉप्टर से वापसी हो चुकी है। और वहीं 6 हेली कंपनियों ने अब तक कुल 1786 उड़ानें भरी हैं। बता दें कि केदारनाथ के अलग अलग जगहों से हेलीकॉप्टर हर दिन उड़ान भर रहे हैं। गंगा पुरोहितों की ओर से विजयदशमी के शुभ अवसर पर मां गंगा के कपाट बंद करने की तिथि की घोषणा की गई। मां गंगा के कपाट 5 नवंबर सुबह 11:45 पर बंद हो जाएंगे। 11:51 पर मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास उखी मठ की ओर प्रस्थान करेगी और वहीं 6 नवंबर को भैया दूज के दिन मां गंगा अपने और मां यमुना के शीतकालीन आवास उखी मठ में विराजमान होंगी। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने पर श्रद्धालुओं के लिए मां गंगा के दर्शन उखी मठ में हो सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।